स्टार्ट करते हैं आज अपन बिल्कुल बेसिक एक्सेल की क्लास। चलो, अब यहाँ से हम जाएंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से जाने के बाद हमें लिखना है एक्सेल। लिखा आप लोगों ने एक्सेल, और एक्सेल पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक्सेल ऐसा ओपन होगा। ये आ गया एक्सेल। ये सबसे पहले ये क्या लिखा है, ब्लैंक वर्कबुक। यहाँ से हमें ब्लैंक वर्कबुक पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारे यहाँ पे वर्कबुक दी हुई रहती है, और यहाँ पे जो हमने पहले कुछ बनाए हुए रखे थे वो यहाँ पर रखे हुए। तो हमें किस पर क्लिक करना है, ब्लैंक वर्कबुक पर। ब्लैंक वर्कबुक पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से कुछ ऐसे टेबल जैसा फॉर्मेट हमें दिखेगा। दिख रहा है सबको? ये देखो, ये टेबल है, पूरा टेबल जैसे ही रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रेडशीट। क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट, पूरी एक शीट। समझ गए? इसमें अगर अपन बहुत सारी शीटें ले लेंगे तो उन सब शीटों को मिला के हम बोलेंगे वर्कबुक। क्या बोलते हैं? एक बुक की तरह। जैसे हमारी बुक होती है उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं वैसे, लेकिन सिर्फ एक शीट को क्या बोलेंगे, स्प्रेडशीट या फिर वर्कशीट। क्लियर हुआ? अब ये होता है एक सेल। ये क्या होता है, एक सेल। इसको हम क्या बोलेंगे, सेल। ये है कॉलम। ये क्या है, कॉलम। और ये है रो। ये क्या है, सेल। ये अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें कितनी रोज है। इसमें 10,48,576 रो है। 76 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 76। कोई बात। इसमें कॉलम कितने हैं, 16,384। लास्ट में कैसे गए हम, अगर हम कंट्रोल दबा के रख के अगर इधर राइट में एरो, लेफ्ट वाला एरो करेंगे तो लेफ्ट में जाएंगे, डाउन में करेंगे तो सबसे लास्ट में चले जाएंगे, अगर हम राइट में करते तो राइट में चले जाएंगे, अप करेंगे तो अप में चले जाएंगे। अब यहाँ से हमें जाना है, और सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद देखो, सब यहाँ से जैसे हम कुछ लिखते हैं, क्या लिखे, कोई अच्छा सा नाम लिखते हैं, बताओ कोई अच्छा सा नाम। जैसा लिख लिया हमने हीरा लाल। ठीक है, अब हीरा लाल का सरनेम लिखना है, कल्लू। ठीक है, हीरा नाम का, तो अब डायरेक्ट कल्लू लिख देते हैं हम। तो हीरा लाल तो चला गया। ये क्या हुआ, तो जब भी अगर हमें इसमें कुछ लिखना है तो हमें कीबोर्ड से F2 दबाना पड़ेगा। क्या दबाना पड़ेगा, F2। ऊपर F2 बटन दिखती है ना, फंक्शन बटन, उसको हमें दबाना पड़ेगा। अब उसके बाद यहाँ से स्पेस दबाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कलुआ। हीरा लाल कलुआ, हीरा नाम का सरनेम है। अब यहाँ से आप जाके आप इसकी जो विड्थ है उसको भी ऐसे बढ़ा सकते हो। यहाँ से आप उसका हाइट बढ़ा लो, ये विड्थ और ये हाइट। पर इसमें सारी ही रोज की विड्थ और हाइट चेंज हो जाएगी। देखो, इसकी हाइट चेंज हो गई और इसकी विड्थ चेंज हो गई। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हम आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको करते हैं डिलीट, यहाँ से नॉर्मल। अब यहाँ से हमें क्या करना है, अगर हमको इसको उठा के कहीं और रखना है तो यहाँ पे हम गए, यहाँ पे ऐसे ही रखा, क्लिक करके इसको ऐसे खींच के यहाँ रख दिया, साइड हो गया। ऐसे अब जाएंगे, अब पे ऐसे रख दिया। यहाँ से ऊपर जाएंगे तो देखो कर्सर चेंज हुआ ना, जब कर्सर चेंज होगा तभी हमें क्लिक करके उसे साइड में रखना। क्लियर हुआ? अगर सेलेक्ट करना है तो बीच से अपन कभी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ये देखो, अगर हमें इसकी कॉपी करना है, इसको ड्रैग करना है बहुत सारा, तो यहाँ लास्ट में आएंगे, लास्ट में देखो कर्सर चेंज हो गया है ना, इस पे क्लिक करो, इसको नीचे खींच दो। क्लियर है? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं? बढ़िया। आगे चलते, अब इसी को अपन इधर ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, वो उधर आएगा। क्लियर हुआ? चलो आप इसको डिलीट कर दीजिए। अब यही काम हम नंबर्स के साथ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 1, अब 1 को आपको यहाँ पे जाना है, ऐसा कर्सर चेंज हुआ तभी क्लिक करके आपको इसको नीचे ड्रैग कर देना। ड्रैग हुआ, बढ़िया। अब यहाँ पे आते हैं तो कॉपीज हो गई, लेकिन अगर हमने यहाँ पे 1 और 2 लिखा, अब इन दोनों को सेलेक्ट किया,
और यहाँ पे जाके इसको नीचे तक ड्रैग किया। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? नंबरिंग आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि 1 और 2 के बीच में कितने नंबर का गैप है? 1 और 2 के बीच में 1 नंबर का डिफरेंस है। कितने नंबर का? 1 नंबर का डिफरेंस है। तो इसीलिए 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6। ऐसे करते करते बहुत सारा आ गया। अब यहां से चलते अपन 5 और 8 के बाद कितने नंबर का डिफरेंस आएगा? 3 नंबर का। तो आगे वाला नंबर क्या होगा? शाबाश, इसके आगे वाला। और ऐसे करते करते ये पूरा आ जाएगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट? ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसको सेलेक्ट किया और फिर डिलीट किया। अगर हमें सिर्फ 1 2 रिपीट करना है तो इन दोनों को सेलेक्ट करना है और यहां से लास्ट में आया उसको सेलेक्ट करके ऐसे नीचे खींच लिया। आ गया? नहीं आया। अब कैसे आएगा? यहाँ पे हल्का सा एक ये दिख रहा है ब्लू कलर का निशान, इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये क्या लिखा है? कॉपी सेल्स। कॉपी सेल्स पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? सिर्फ कॉपी आएगी। अगर हमें सीरीज करना है तो फिल सीरीज करेंगे। आ जाओ, फिल सीरीज करेंगे तो क्या आ जाएगी? सीरीज आ जाएगी। कोई डाउट? चलो बढ़िया है, आगे चलते हैं। हम यहाँ जनवरी लिख के देखते हैं और यहाँ पे संडे लिख के देखते हैं। अब जनवरी पे क्लिक करके नीचे ड्रैग करते हैं। ये क्या हो रहा है? आ गया। और ये आ गई सीरीज। इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब यहां से हम इन वाली चीजों को थोड़ा समझ लेते हैं कि ये सारी चीजें क्या है। यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे हम कोई नाम लिख देते हैं। जैसे हमने लिख दिया छोटू, छोटू दादा। यहाँ से हम इसकी विड्थ बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब हमें कहाँ जाना है? यहाँ पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद सबसे पहले ये देखो क्या हो रहा है? फॉन्ट चेंज हो रहे हैं। सारे सारे के सारे देखो फॉन्ट चेंज हो रहे हैं। अलग 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 फॉन्ट आ रहे हैं। क्लियर है? बढ़िया। यहाँ से जाके आप साइज भी बढ़ा सकते हो और कम भी कर सकते हो। यहाँ से भी आप इस साइज है उसको बढ़ा सकते हो और यहाँ से आप कम कर सकते हो। ये है बोल्ड। बोल्ड से क्या होगा? हल्का सा डार्क हो जाएगा। उसके बाद आई यानी इटैलिक, हल्का सा इटैलिक हो गया। उसके बाद यू यानी कि अंडरलाइन। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम डबल अंडरलाइन भी इसको दे सकते हैं। पर जितना सेल सेलेक्ट होगा सिर्फ उतना ही हम इसको अंडरलाइन दे सकते हैं। अगर हमने इसको पूरा सेलेक्ट किया तो अब अगर यहाँ पे अंडरलाइन देंगे तो क्या होगा? सब में अंडरलाइन आ जाएगी ना। जितना भी जो भी लिखेंगे अब सब में अंडरलाइन आएगी। अब जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे हम गए, ये है थीम कलर। यहाँ से हम कलर कर सकते हैं। ये देखो कलर हो रहा है। जितना सेलेक्ट रहेगा उतना ही कलर आएगा। यहाँ पे जाके आप इसको कलर कर सकते हो, टेक्स्ट को। ये टेक्स्ट कलर है। ठीक है, ये टेक्स्ट में कलर करने के लिए। देन उसके बाद यहाँ से हम पहले थोड़ी विड्थ बढ़ा लेते हैं और यहाँ से हम हाइट बढ़ा लेते हैं। उसके बाद सबसे टॉप पे गए तो क्या हुआ? ये टॉप, फिर ये मिडिल, ये बॉटम। टॉप मिडिल बॉटम। ये लेफ्ट सेंटर राइट, लेफ्ट सेंटर राइट, ये मिडिल। क्लियर है? चलो बढ़िया। अब यहां से हमें क्या करना है? ये है डायरेक्शन। ये क्या है? डायरेक्शन। हम टेक्स्ट को डायरेक्शन भी दे सकते हैं जैसे हम चाहे। सबसे पहले आता है एंगल काउंटरवाइज। इस पर हमने क्लिक करा तो क्या हुआ? देखो ये एंगल काउंटर ऐसा हो गया। फिर हम जाएंगे वहां पे और वहां पे जाके अब एंगल क्लॉकवाइज पे क्लिक करते हैं। अब कैसा हुआ? फिर हम वहीं पे वापस जाएंगे, हम वर्टिकल टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब के बाद देखो ऐसा वर्टिकल हो गया ना। यहाँ से आप इसको, इसकी हाइट को बढ़ा लीजिए तो ऑटोमेटिकली आ गया। छोटू का होटू हो गया। वापस जाएंगे छोटू दादा। क्लियर हुआ सबको? बढ़िया, आगे चलते हैं। देन उसके बाद इसको अगर वापस इसी पे क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा जैसा रहता है वैसा। उसके बाद आएंगे हम रोटेट टेक्स्ट अप। तो देखो टेक्स्ट ऊपर आ गया। फिर वापस जाएंगे और उसके बाद रोटेट टेक्स्ट डाउन तो फिर नीचे आ जाएगा। फिर वापस हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर और इस पर वापस क्लिक करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। वापस हमें इसी पे क्लिक करना है और लास्ट का ऑप्शन है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। आ गया?
अब यहाँ पे हमें जाना है और सबसे पहले हम इस ओरिएंटेशन पे क्लिक करते हैं। जैसे इसको क्लिक करके हमने थोड़ा नीचे खींच दिया, किया, और यहाँ से ओके कर दिया, तो क्या हुआ, हल्का सा टेढ़ा हुआ। जैसा हम चाहे वैसा ही हम इसको रोटेट करवा पाएंगे। जैसे इसको किया, ओके, क्लियर है। अगर हमें वापस ठीक करना तो हम इस पर क्लिक करेंगे, वापस जाएंगे फॉर्मेट सेल पे और यहां से इसको नॉर्मल कर देंगे। कर दिया नॉर्मल, और फिर ओके, नॉर्मल हो गया। क्लियर हुआ? कोई डाउट? चलो, अब तो एक्सेल समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आगे चलते हैं। इसको नॉर्मल करते हैं, इसको भी नॉर्मल करते हैं। ठीक, अब जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, अभी काफी छोटा नाम है ये, है ना? नहीं, बड़ा नाम है क्या? अच्छा चलो ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको सिंपली यहां से हमें थोड़ा नीचे लेके जाना है। जैसे अगर ये है wrap text पे क्लिक करा तो क्या हुआ, वो नीचे आ गया रो वाइज। तो हमें कैसे चाहिए था, रो वाइज चाहिए था। क्लियर है? ठीक है, यहाँ से हमें जैसे अगर हमको ये सारे जितने भी स्पेस आ रहे हैं उसको नीचे से लाना है, तो यहाँ से हम wrap text पे क्लिक करेंगे। सो ऑटोमेटिकली क्या होगा, देखो वो नीचे आ गया, उसकी हाइट बढ़ गई, विड्थ वैसे ही रहे। लेकिन अगर इस पे क्लिक नहीं करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा। इतना क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अब इसको हमें सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हम जाएंगे और यहाँ जाने के बाद सबसे पहले क्या लिखा है, ऑल बॉर्डर। तो ये सबसे पहले आती है बॉटम बॉर्डर, इस पे क्लिक करेंगे तो देखो नीचे वाली बॉर्डर आ गई, है ना? फिर वापस जाएंगे, उसके बाद टॉप बॉर्डर, तो ऊपर वाली बॉर्डर आ गई, है ना? फिर उसके बाद वापस जाना है इसी पे और इसी पे हम लिख लेते हैं लेफ्ट बॉर्डर, तो लेफ्ट वाली बॉर्डर आ गई। फिर सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और राइट बॉर्डर, तो राइट वाली बॉर्डर आ गई। वापस पूरा सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे जाना है, ये क्या लिखा है, नो बॉर्डर, यानी कि बॉर्डर हट जाएगी। फिर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये क्या लिखा है, ऑल बॉर्डर, सारी की सारी बॉर्डर आ गई। क्लियर हुआ? ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ से बॉर्डर तो आ गई, अब हम चाहते हैं कि जो पूरी सेल है वो एक हो जाए, वो पूरा मर्ज हो जाए। ठीक है, अगर हम यहां से बढ़ाएंगे तो ऐसा बढ़ेगा, तो ये ही सिर्फ बढ़ा, लेकिन बाकी सब जैसे थे वैसे हुए। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद क्या लिखा है, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देना। तो क्या हुआ, देखो पूरा का पूरा मर्ज हो गया ना, बढ़िया। आगे चलते हैं, फिर उसके बाद हमें इसको सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे भी जाते हैं, इसको भी हमने मर्ज कर दिया। फिर इसको सेलेक्ट किया, इसको भी हमने क्या किया, यहाँ से मर्ज, सेलेक्ट, मर्ज, सेलेक्ट, मर्ज, सेलेक्ट, मर्ज। क्लियर हुआ? अब हम चाहते हैं कि इसको पूरा सेलेक्ट करने के बाद ये पूरी जो ये बीच में जो कॉलम दिख रहा है ये वाला, ये हट जाए, पर ये जो रो है वो रहे। कॉलम हट जाए पर रो रहे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गए और ये क्या लिखा है, अक्रॉस पे क्लिक करेंगे। देखो कॉलम हट गए, बस रो रही। क्लियर है इतना? पर एक एक करके करना पड़ता, मर्ज एंड सेंटर से करते तो एक एक करके करना पड़ता। अक्रॉस किया तो सेलेक्ट किया और सारा का सारा एक साथ हो गया। इतना क्लियर है? मर्ज एंड सेंटर पूरा मर्ज कर देगा। देखो मर्ज एंड सेंटर करके देखते हैं, मर्ज एंड सेंटर, ये पूरा मर्ज हो गया, है ना? पर अगर हमें ऐसे सीधी सीधी लाइन चाहिए तो हमें अक्रॉस करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, क्रॉस करते हैं। इतना क्लियर हुआ?